ठीक है मेघा, तुम इस क्लास में अ, ये स्किप कर सकते हो क्लास। ठीक है ये तुम्हारे काम का नहीं है, बाकी देखना है तो देख लो। और तुम शायद लेट भी आओ तो तुम्हें समझ भी कम आएगा अभी। तो ये tan 15 जो होता है इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन के लिए, रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या है कि नीचे से इरेशनल नंबर हटाना होता है। तो इरेशनल नंबर हटाना है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इसका कॉन्जुगेट 1 - √3 होगा। ठीक है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों करते हैं, या √3 - 1 भी कर दो चलेगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये a+b जैसा है, ये a - b जैसा हो जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा, a² - b², तो रूट हट जाएगा। तो रैशनलाइजेशन का पर्पस होता है नीचे से इरेशनल नंबर हटाना। तो करने का तरीका क्या होता है, बस उसके नेगेटिव वाले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या बनेगा, a² - b² 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का वो a² - b² बनाना हमारा पर्पस होता है। तो इसमें √3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, नीचे बन जाएगा 2। √3 का स्क्वायर -1²। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। खोलते हैं इसको, a², तो a² + b² - 2ab। और यहाँ सर पे क्या आपने होगा, साइन सब कुछ प्लस में होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो याद करना है, 2 - √3, यहाँ 2 + √3, क्योंकि 2 से काट देगा इसको। तो tan 15 होता है 2 - √3, और cot 15 होता है 2 + √3। समझ आ गया सबको? ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो सकती है हायर मैथ्स के लिए। किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ आपने sin 15 की वैल्यू मतलब उस फॉर्मूले से निकाली है ना, आपने डायरेक्ट कैसे? sin 15 की वैल्यू जो होती है डिराइव किया था जब मैंने, तो इसको sin 45 - 30 करा था। फिर sin A cos B sin B cos A करा था। ठीक है, फिर उसके बाद ये निकल के आ गया था √3 - 1/2√2। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट? ये वैल्यूज तुम्हें अजीब सी लगेंगी, लेकिन क्लास खत्म होते ही आज का वापस खुद से लिख लेना, और फिर रिकॉर्डिंग भी देख लेना, उसके बाद दिमाग में छप जाएगा। लेकिन ये हायर मैथ्स के टॉपिक्स जो है ना, रिवाइज रेगुलर जरूरी है इसमें। क्योंकि जैसे टीएसडी, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस की रियल लाइफ फील आ जाती है ना, कि बढ़ता है घटता है दाम, इनकी फील नहीं आती, इनके वैल्यूज को याद ही करना पड़ता है। समझ गए? तो इसको रेगुलर रिवाइज करते रहना, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है। और रिकॉर्डिंग प्लीज किसी और से शेयर मत करना, यूट्यूब वाली, लास्ट ईयर के बच्चों ने कर लिया था। ठीक है, एथिकली सही नहीं है। क्या किया था बताओ? एक स्टूडेंट, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? रहने दो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाद में मत बोलना ऑनलाइन में कम समझ आता है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं डांटूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। नहीं है सर ये जब आपने रेशनलाइज किया ना, ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई, एक बार वापस ठीक है, मैं बता तुम्हें दो। डांटता हूँ, रुको। डांटूंगा नहीं नहीं सर प्लीज, मुझे मत डांटूंगा क्यों? डांटो सर प्लीज। नहीं समझ है उसके लिए नहीं डांटूंगा, डांटूंगा इसलिए कि मैं आगे बढ़ जाता तो दिमाग में रहता, पूरा लेक्चर खराब होता। पहले क्यों नहीं पूछती हो? नहीं सर, वो मैं सोचती हूँ आ जाएगा बाद में, आप बोल दो ना रिकॉर्डिंग देख लेना, तो मैंने सोचा उसमें आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये भी आंसर सही है। रैशनलाइजेशन स्कूल में शायद पढ़ा होगा। तो रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या होता है कि ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, ये थोड़ा गंदा दिखता है, तो वैल्यू दोनों की सेम है। अगर तुम कैलकुलेटर में इसको डाल के निकालोगे ना, इसको निकालोगे, सेम वैल्यू आएगी। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करना होता है। तो स्कूल में पढ़ा होगा कि रैशनलाइज दिस टर्म, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मैं तो पढ़ा था, मुझे याद है। रैशनलाइज ऐसा वर्ड नहीं सुना? रैशनलाइज। हाँ सर, रेशनलाइज हो रहा। हाँ, तो रैशनलाइज वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि रूट नीचे से हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये a+b है तो a - b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² - b² बन गया। और अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए। नहीं समझ आया? सर आ गया। जस्ट झूठ आ गया में जो थोड़ा सा हिचक था ना, नहीं आया ना, नहीं नहीं सर, आ गया सच में। तो हिचकी क्यों फिर? चलो एक रैशनलाइज कर लो। 1/4 - √15, इसको रैशनलाइज करना सब लोग।
हाँ सर, एक सेकंड। आंसर आ जाए तो हैंड रेज कर देना, बस टाइपिंग में मुश्किल होगा। इसका कॉन्जुगेट ही इसका आंसर है क्या? कॉन्जुगेट वर्ड वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज होता है। ठीक है, कीर्ति बताओ मैं क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं नीचे? सर वो इंटू ऊपर दोनों से कर देते हैं मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन में। हाँ, हाँ, इसको तो प्लस। बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, 16 माइनस 15 ये 1 ही हो गया। हाँ तो हाँ। बस खत्म हो गया, ये इसका रैशनलाइजेशन है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होती है। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन क्या यस सर। होता है और यहाँ पे क्यों करते हैं, ताकि प्यारी सी वैल्यू दिखे, याद करना आसान है। और इसको मैंने तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री से यूज, मतलब साइन अपॉन कॉस करके निकाला है। tan a प्लस बी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा ना, दैट इज, बताओ किसी को याद हो तो। अंकुश याद है? मेरे को याद है। तो फिर पता है, अंकुश से पूछने तो बहुत दिन पहले उसने 12th करा है। बता अंकुश। नहीं सर, नहीं याद है। हाँ बोलो सारांश। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रोहित तू बोल, तेरा भी मैथ्स है ना 11th में? नहीं है सर। जिया तुम्हारा है क्या, जिया ऑनलाइन? है या नहीं है 11th में मैथ्स? बोलो फॉर्मूला फिर, एक तो आवाज बहुत कम आती तुम्हारी। बोलो सारांश, तुम ही बोल दो, वो आवाज कम आ रही है उसकी। 10a प्लस 10b हम्म, अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इसका डेरिवेशन पता है क्या? ना। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसको डिराइव करके तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं इसको उस वाले मेथड से जाऊं, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, मैं इसको लिख सकता हूँ। ये देखो डेरिवेशन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, बार बार फॉर्मूला देखने से याद हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और इसको जब मैं खोलूंगा ना, टेन साइन ए प्लस बी को, तो क्या खुलेगा, साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बस एंगल बदल जाएगा, कॉस ए साइन बी। नीचे कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस के साथ कॉस ही आता है और प्लस में माइनस आता है, ऐसे करके याद हो जाता है। ठीक है कीर्ति? ठीक है, सर अब मुझे इसको ऐसे फॉर्मेट में लाना है। तो एक चीज सोचो कि मैं tan कैसे बना सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कॉस ए कॉस बी से ना चारों तरफ डिवाइड, ध्यान से सुनना, डरना मत। कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया, नीचे भी। ऐसा करने में कोई दिक्कत, अंकुश कर सकते हैं ना ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड? हाँ जी सर। ठीक है, ये माधव क्लास में क्यों नहीं आया है? किसी की बात होती है क्या माधव से? यस सर, मेरी होती है। एक बार मैसेज करना, सर तुझे याद कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। ठीक है ठीक है सर, करती हूँ। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे ना, तो देखो ये तो 1 बन जाएगा और ये tan भी बनेगा। ऐसा होलिया आ गया शिवम? यस सर। ठीक है, और ऊपर क्या होगा ध्यान से देखना, ऊपर क्या होगा ध्यान से देखते रहना। ऊपर में देखो, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस tan बनेगा, कॉस बाय कॉस कट जाएगा, तो tan ए बना। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तब कॉस बाय कॉस कट जाएगा, साइन बाय कॉस tan बन जाएगा। हो गया फॉर्मूला डिराइव सारा अंश? हाँ सर। किया था कभी ये? नहीं सर, सोचा ही नहीं कभी। हाँ, तो इसी से बनता है। अरे पूरा जो मैं ट्रिगोनोमेट्री का बेस यही तो है, tan होता है साइन बाय कॉस, डिराइव इसी से होता है। ठीक है, अब इसको याद कर लो, याद ये रखना है, ये मैंने बस तुम्हें करके दिखाया ताकि फॉर्मूला दोबारा और नजरों के सामने आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस b में क्या हो जाएगा, सिंपल है, ऊपर साइन बदल जाएगा और नीचे साइन बदल जाएगा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेना कॉपी में। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला का पीडीएफ भी भेजूंगा, जो बेसिकली एनसीईआरटी की बुक होगी, और हमारा जो बुक था, बुक है मतलब, उसमें भी फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, उनको याद ही करना होता है।
डेरिवेशन लिखना है लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, रुको रुको लिख रहे हैं। अच्छा लिख लो। और लिखने के बाद तुम लोग ये भी निकालना, जो हमने 2 माइनस रूट 3 निकाला था ना, tan 15, तो tan 15 एक बार फॉर्मूला बस याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वैल्यू तो हमें पता है 2 माइनस रूट 3 आएगा, तो एक बार ये यूज करके निकालो, tan 45 माइनस 30 करके निकालो, देखो कि वैल्यू मैच होती है क्या, ये करके निकालो, ताकि फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए। मैं म्यूट कर रहा हूँ तब तक। ठीक है चलो, मैच हो जाएगा, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, सेम आंसर आएगा 2 माइनस रूट 3। एक चीज और नोटिस करो, चीजों को ना नोटिस किया करो, मैथ्स में इंटरेस्टिंग होता है। टैन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, मतलब कि -90 से लेके +90 तक वो इंक्रीजिंग होता है। तो तुम देखो tan 30, ऑब्वियसली tan, कभी डाउट आए ना लाइफ में, तो tan 15 हमें पता है कि छोटा ही होगा tan 75 से। क्यों? क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये माइनस वाला होगा, ये प्लस वाला होगा, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। समझ आया जिया खंडेलवाल? यस सर। ठीक है, दमदार सरनेम है खंडेलवाल। तो अंकुश आर्या, गर्ग, सोनी, मित्तल, ठीक है, ऐसे शहरों के नाम सुने हैं, चुरू, ठीक है, एक एक शहर है वहां पे यूपी में, मऊ, दमदार नहीं, एक है होशियारपुर, तो वो महुआ है। मऊ, मतलब मैं बता रहा हूँ शहरों के नाम में ऐसा लगता है ना वेट नहीं है इसमें। और ऐसे देखो, हाँ एक है, एक कौन सा शहर है, एक सेकेंड, बहुत ही खतरनाक सा नाम है, काठ गोदाम, सुना है? और एक है जो पंजाब में है, मतलब वेटेज वाले शहर नाम से नहीं लगते, काठ गोदाम, खंडेलवाल, ये आर्या। काठगोदाम सुना है। क्या काठगोदाम सुना है ना? मैं बस यही बता रहा हूँ कि सरनेम में दम है, मतलब जिया खंडेलवाल। तुम्हारा सरनेम क्या था, मैं भूल गया, कुछ आनी था ना? जिया हाँ जिया ऑनलाइन। जिया टिटावत। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे लगा तुम सिंधी हो। मैं भी सिंधी हूँ पर उल्टा, बताओ कैसे? मेरे मेरे आगे, यहाँ नहीं आता है। मेरे आगे आ नहीं आता है, उनके पीछे। सर या क्या मैम है ना, प्रियंका संगतानी। चल आगे बढ़े फिर, ठीक है।
ये फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। आगे देखो और भी इन्हीं के फर्दर डेरिवेशन है। अब देखो अगर मैं तुम्हें बोलता सर हूँ वो cos, मैंने चैट में भेज दिया आपको। क्या उसका रीजन? जो माधव ने बोला। हाँ मैंने पढ़ लिया। cos a माइनस बी मुझे निकालना है, तो क्या होता है cos, इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और cos cos एक साथ आता है। सिंपल सी बात है, ऐसे करके याद करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि cos 2a बताओ, cos 2a, तो cos 2a बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। cos 2a मतलब कि क्या है? cos 2a मतलब कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? cos a cos a माइनस sin a sin a, यही करेंगे ना? अरे a प्लस a कर लिया, a प्लस b को, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं थीटा कर दिया a की जगह। समझ आ गया सबको फॉर्मूला कैसे आया है? इसको डायरेक्टली रटना है, cos 2 थीटा अलग से याद करना है। समझ आ गया सबको? cos a प्लस बी में दोनों को a रख दिया, तो समझ आ गया? cos a प्लस बी वाला करना था, सॉरी। ठीक है, और अगर मैं sin 2a बोलूंगा तो sin 2a क्या होगा? sin a cos a प्लस sin a cos a, तो 2 sin a cos a आ जाएगा। समझ आया सबको? तो अरे sin a प्लस भी होता है ना, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब दोनों एंगल सेम है तो दोनों सेम चीजें हो गई ना, तो 2 बार हो गया। याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से हम लोग कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? अंकुश बता, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कौन कौन सी वैल्यूज निकाल सकते हैं? cos सर ये 2a समझ को में नहीं cos आया। समझ में नहीं आया? अभी जिया तुम पूरी क्लास को समझाओगी। जिया cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? क्या cos a प्लस cos, अच्छा काम होता है माइनस साइन a साइन b प्लस cos a cos b। जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे वही। हाँ वही वही। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ cos 2a बताओ, तो 2a मतलब क्या होता है? a प्लस a, हाँ तो cos a sin हाँ sin a sin a हो जाएगा। हाँ तो cos हाँ अब आ स्क्वायर गया अब आ गया। तुमने सर तुमने आपने समझा? यहाँ पे cos, सर आपने यहाँ पे cos 2a के नीचे a प्लस b लिख रखा है ना, तो वो थोड़ा अरे मैंने कंफ्यूज है। समझाया कि a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बस b की जगह भी a रख देंगे, हाँ हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। और sin 2a का फॉर्मूला ये होता है। सबको समझ आ गया? सर cos 2a फर्दर ब्रेक होगा, cos अब स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हाँ वो तो तो ठीक है, 2 मैं cos आगे स्क्वायर बताऊंगा, आगे माइनस 1। बताऊंगा वो। अब पहले मुझे बताओ कि ये इस फॉर्मूला का यूज किया है। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि cos 22.5 डिग्री बताओ। अब 22.5 डिग्री तो तुम नहीं बता सकते हो, लेकिन अब तुम बता सकते हो। सॉरी, cos 22.5 डिग्री मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मैं 22.5 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 22.5 डिग्री के फॉर्मूले से मैं इसका वैल्यू मुझे पता है, और इधर मेरा इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व होगा। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, बस इस वैल्यू के लिए हमें ये पता होना चाहिए। समझ आ गया सबको? मैं निकाल के दिखाऊंगा इसको। ये चीज क्लियर है सबको, इसका यूज क्या है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, लिख लिया सबने इसको? नहीं भी लिखा है तो एक पूरा नोट्स में सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, cos 2a का फॉर्मूला क्या था? cos स्क्वायर, अब a बार बार लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं थीटा ज्यादा आसानी से लिखते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ। तो इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, वैसे ही मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। सबको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस आपस में मैं इनको बार बार तोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से माइनस में है, इसी चीज को मैं ये भी लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन कॉस 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ये तीनों। सबको समझ आ गया? और ये आपस में ही डिराइव्ड है एक दूसरे से, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। 22 गोदाम। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। कीर्ति थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, 2011 में पढ़ा था मैंने, 11th में जब था, तब मुझे भी दिक्कत हुई थी, पर 2-3 बार पढ़ा, याद हो गया। और रिलेट करके पढ़ोगे ना कि इस ये निकला है cos a प्लस बी के फॉर्मूले से, फिर उसमें डालोगे a और b को सेम, तो ये बनेगा। फिर इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा। इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा। फिर याद ही हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी बस लिखते चलो फॉर्मूला, और इसको खुद से सब कुछ लिखना, सब कुछ अगर याद हो जाएगा जब तब क्या है। ठीक है,
खुद से लिखना, अपने आप याद हो जाएगा। शिवम क्लियर है सब कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। रोहित, सोनी? यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार पचा लो। अब तुम लोग को मैं दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना दिमाग लगा पाते हो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई cos 22.5 डिग्री निकाल। मैं 1 मिनट ही टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से निकाल लो। cos 22.5 डिग्री निकालो। चलो देखो, तो मैं 22.5 को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार ये 45 का आधा होता है, तो cos 45 तो मुझे पता है 1/√2, पर मुझे ये निकालना है। तो मैं cos 2 इंटू थीटा होता है, क्या होता है? ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सबको पता है, यही होता है। यहाँ तक कोई डाउट? जिया, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब ये तो मुझे पता है cos 2 थीटा जो है, अगर थीटा 22.5 डिग्री है तो cos 2 थीटा ये है, और ये 1/√2 है। 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगी 1 माइनस 1/√2। बोलो। फॉर्मूला आपने गलत नहीं लिखा है। अरे सॉरी यार, सॉरी। ठीक है, वही मुझे यहाँ लग रहा था माइनस कैसे आ गया। वो मैंने उल्टा लिख दिया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन √2, और ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो cos 22.5 डिग्री जो होता है दैट इज रूट ऑफ दिस थिंग, गंदा सा। समझ आया? गंदा सा वैल्यू है, लेकिन समझ आया पूरा प्रोसेस? एक बार देख लो वापस। ये इधर प्लस हुआ, ठीक है, ये इधर प्लस हुआ, ध्यान से देखते रहो। ये इधर प्लस हुआ, तो 1 प्लस रूट 1/√2 बना। मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, ये 2 नीचे आके डिवाइड हुआ, फिर ये रूट जाके अंडर रूट हुआ। ये गंदी सी वैल्यू सबको दिख गई? हाँ ना, बोलो। यस सर। साइन 22.5 डिग्री जो होता है ना, वो होता है √2 माइनस, बस एक नेगेटिव होता है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन tan इंपॉर्टेंट है। तो tan 22.5 डिग्री जो होता है, ध्यान से देखो, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 बनेगा अंडर रूट के अंदर। दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इसको रैशनलाइज करोगे तो देखो क्या बनता है। तो ये तो 1 बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू √2 माइनस 1 होती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर का अंडर रूट है। तो tan 22.5 √2 माइनस 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये याद रखना है। और ये अगर याद है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 67.5 डिग्री, वो होता है √2 प्लस 1। ठीक है, बस ये डायरेक्टली लिख लो अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो। वैसे डरने की चीज नहीं है, मैंने पहले बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत गंदी सी वैल्यू है ना। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? 1 मिनट दो, 1 मिनट दो थोड़ा सा। आराम से इसको डाइजेस्ट करो, कैलकुलेशन देखो, फॉर्मूला तो यही वाला यूज हुआ है, ये पता था, ये निकालना था।
कीर्ति, ये जनरली क्या होता है ना, डायरेक्टली वैल्यूज लिखी होती है, रटना होता है। और पूरी यस सर। मैं जो पूरी क्लास करा रहा हूँ ना, मैं समझा समझा के करा रहा हूँ, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, रटना है। तो रटने से बचने के लिए मैंने सोचा कि एक बार डिराइव करा देता हूँ ताकि प्रोसेस पता रहे। इसी बहाने फॉर्मूला बार बार देखोगे ना तो फॉर्मूला एटलीस्ट याद हो जाए। ठीक है, ये इसको लेकर ओके टेंशन मत लेना। यस सर। और ये भी सिंपल है कि √2 - 1 होता है, क्योंकि ये tan 22.5 है और ये एंगल बड़ा हो गया तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये √2 + 1 होता है। ठीक है, शिवम सर दर्द हो रहा है क्या? ये लो सब लोग ये लगा लो। देखा है क्रीम? मैं सबके लगा देता हूँ। ठीक है, मोनीसन्स पेन बाम। झंडू बाम नहीं है, ये मोनीसन्स है, ये बहुत पुराना है, दर्द निवारक। क्या सब लोग कितना सन्नाटा क्यों हो गया भाई? ये नीचे tan 67.5 क्या करा आपने? tan 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67.5 होगा किधर से? भाई। 90 में से 22.5 घटा ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना वो √2 + 1 होता है, बस वो बताया था मैंने। ओके। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, इसका उल्टा होगा ना, सोच इसका उल्टा होगा, वो होगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1, तो वो ऐसा बनेगा, इसका जो इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो बस इसमें जो तुम्हारे बुक में या नोट्स में जो मिलेगा ना, वो ये वैल्यू लिखी मिलेगी, ये वैल्यू, ये लिखते भी नहीं है पर मैंने बता दिया। आगे बढ़े। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला क्लियर होगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला PDF शेयर करता हूँ। शेयर करने से पहले तुम्हें cos 3a भी याद करना है और tan 3a भी याद करना है और sin 3a भी याद करना है। तो मैं अब ज्यादा डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करूँ, मुझे लग रहा है बच्चों को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, पसंद नहीं आ रहा क्या, एक बार n लिखना, अगर आ रहा है तो p लिखना। थोड़ा सा मैंने पहले बोल दिया, इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करना होगा, सारे फॉर्मूले खुद से लिख के करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है, इसका सवाल एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। अब cos 3a का फॉर्मूला देख लो, डिराइव कर आप डिराइव 10 2 है तो भूल ही गए। अच्छा हाँ ठीक है, tan 2a क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b, तो 2 बार आ जाएगा, और 1 - tan a × tan b होता है, वहां पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? tan a + tan b में दोनों जगह a डाल दो, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मुझे sin 3a निकालना है, ठीक है ना, तो साइन, अच्छा एक और चीज, sin a + b का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, sin a cos b, ये सब चीजें तुम लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए रिवाइज जरूर करना, उसके बाद तुम्हारा हेडेक अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं sin 2a निकालना है मुझे, तो sin 2a मतलब क्या होगा, sin a + a, तो क्या हो जाएगा, sin a × cos a, और ये भी sin a × cos a, तो 2 sin a cos a हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, sin 3a क्या होगा, तो sin 3a के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको फर्दर ऐसे तोड़ सकते हैं ना, sin 2a × sin a तोड़ सकते हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा, sin a cos b प्लस sin b cos a। उसके बाद क्या करेंगे, sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a, और एक cos a पहले से है। इधर sin a को ऐसे रखेंगे, cos 2a को मैं तोड़ सकता हूँ 1 - 2 sin square a। फिर इसको खोलेंगे ना, फिर इसको खोलेंगे जब, तो ये बनेगा 2 sin a cos square a और प्लस sin a माइनस 2 sin, देख रहे हो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 sin क्यूब a। तो वो कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 - 2 sin square a थीटा, तो ये बहुत गंदा सा बन गया है। तो जो भी इसका डेरिवेशन है मैं पूरा नहीं कर रहा, कुछ इसमें मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट दिखा देता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है इसमें, मुझे वो देखना नहीं है। मैं एक फॉर्मूला का PDF शेयर कर रहा हूँ, डरना मत। ठीक है, ये रहा, NCERT है ये बेसिकली। ठीक है,
तो इसमें जहाँ पे फॉर्मूलास लिखे हैं ना डबल एंगल के, मैं दिखा देता हूँ। ये सब मैंने पढ़ा दिया, याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब। अब ये बुक से तुम पढ़ते ना तो रटना पड़ता, मैंने समझा दिया है तो रटना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? मैंने ये भी बता दिया साइन एक्स जो है 1 और -1 के बीच में होता है। मैंने ये भी बता दिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी ऑब्जर्व करना ग्राफ बना के, मजा आएगा। मैंने ग्राफ भी बता दिया तुम्हें। उसके अलावा ये वैल्यूज जो है देख लेना, क्वेश्चंस बेसिक समझ आ जाएगा। यहाँ इसके बाद ये रहा साइन ए कॉस बी, ये वाला कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये सब क्या है बिल्कुल मत देखना, ये डेरिवेशन है उसका। अच्छा, साइन ए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये लिखा है, मैं बता चुका हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। साइन ए प्लस बी मैं बता चुका हूँ, यहीं पे लिखा हुआ है। इसके नीचे की चीज को बिल्कुल भी मत देखना, फॉर्मूला मैंने बता दिया इसलिए। ये भी याद करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, और कॉस 90 डिग्री के साथ रिश्ता बनाते हैं तो कॉस का साइन बनता है, इसके साथ बनाते हैं तो कॉस का कॉस रहता है। ये सब पढ़ाया हुआ है, एक बार लिख दो चैट में। यहाँ तक कुछ नया नहीं लगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, tan a प्लस बी, और इसका डेरिवेशन भी मैंने बता दिया जो इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। सेम चीज, इसको मत देखना, फॉर्मूला बस देख लेना और डिराइव करना खुद से, तो अपने आप समझ आ जाएगा। और इसको लिख के ना अपने टेबल पे डाल लेना, स्टडी टेबल पे। cot x प्लस वाई का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी सेन बंदा होगा ना वो tan वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेगा, उसको पलट देगा। बाकी एक और चीज कर सकता है, मैंने cot 15 पूछा है तो tan 75 के बराबर होगा। समझ आ रहा है ना? तो इसको मत याद करना, cot वाला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, tan वाला पता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, cos 2x मैंने अभी कभी डिराइव किया था, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले में a और b को सेम रख दो तो ये बन जाता है। उसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं और उसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने नहीं लिखवाया है। तो cos 2 थीटा जहाँ पे लिखा है ना वहां पे ये भी लिख लेना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है मैं तुम्हें डिराइव करके यहीं पे दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखते रहना, बहुत मजा आएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, किसी को याद है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कुछ होता है क्या? सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना, sec को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे cos स्क्वायर आएगा और यहाँ भी cos स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही तो है। समझ आ गया डेरिवेशन उल्टा? यस सर। बस यस खत्म। सर। तो इसी को मैंने डिराइव कर लिया। तो ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है डायरेक्टली, पर इसको लिख लो, इसलिए मैंने एक बार पीडीएफ निकाल लिया था, कहीं कुछ मिस ना हो गया हो। ठीक है, नीचे चलें। ये देखना हो तो देख लेना, समझने की कोशिश करना, मजा आया तो ठीक है, सर दर्द हुआ तो रट लेना। sin 2x मैंने लिखवा दिया, ये लिखवा दी, ये मैंने नहीं लिखवाया था, इसको वापस तुम सेक स्क्वायर लिख के खोलोगे वोलोगे ना तो बन जाएगा, मैं करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, tan x को sin x अपॉन cos x लिखता हूँ, और नीचे वाली चीज है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होता है 1 बाय cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर x नीचे से ऊपर उड़ के जाएगा, और एक cos कटेगा, 2 sin x cos x बन गया, एक ही बात है। समझ आया सारांश? यस सर। ठीक है, बाकी याद कर लो इसको। अच्छा, ये जो चीज लिखी है ये समझ आ रहा है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये किसी को समझ आ रहा है? n पाई प्लस पाई बाई 2 क्यों लिखा है बताओ मुझे? क्योंकि tan थीटा 90 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं करता है। 95। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ वही, tan थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है ना, तो ये वाला भी नॉट डिफाइंड है, बस यही लिखा है। ठीक है कीर्ति, समझ आया? यस सर। कितना दर्द था इस आवाज में, किसी ने फील किया? नहीं सर,
एक्चुअली वो मेरी तबीयत खराब है अच्छा ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? और समझ नहीं भी आ रहा होगा तो रिकॉर्डिंग इसका देखना और Yes, सब कुछ sir. खुद से लिखना है, नहीं तो इसका फील नहीं आएगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सवाल डायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। ये tan 2 थीटा मैंने लिखवा दिया है, sin 3x मैं लिखवा रहा था तो तुम ऐसा ही कुछ बन जाएगा, तो ये याद रखना है। तो और उसका डेरिवेशन देखो वैसे किया है ना, 2x + x तोड़ के, ठीक है। और cos 3x का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको दोनों को याद रखना है। मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, याद कॉपी में लिख लो, ठीक है। और किसी को डिराइव करना है, डिराइव करने का पर्पस क्या है? फॉर्मूला याद हो जाए बस, तो तुम कर सकते हो डिराइव अपने भले के लिए। sin a + b का प्रैक्टिस ही तो हो रहा है, sin a + b है यहाँ पे, फिर यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला कर याद हो दिया। जाएगा, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला हो गया, आगे बढ़, कर लिया। tan 3x का भी फॉर्मूला है, ये सब याद करना है, याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो, ये याद ही करना है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। cos x + y 2 cos x + y 2 cos x - y 2, अब ये याद करना है, मैं इसमें नहीं समझाऊंगा कुछ, ठीक है, नहीं तो सर दर्द होने लगेगा। पहले ऊपर वाले याद कर लेना, उससे काम चल जाता है, ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता 20 वाला। पीडीएफ भेज दूंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ रहे हो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा? ये चारों फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम खुद सोचो, ध्यान से सोचना, cos a + b + cos a - b, तो अगर मैं ये करता हूं तो क्या होता है? cos a + b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होता है। और इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ cos a - b, तो cos a - b क्या होता है? cos a cos b + sin a sin b, तो sin वाला पार्ट कट के cos बचा है, 2 बार। आया समझ कैसे डिराइव हुआ? और अगर मैं इसको घटा दूं तो cos वाला कट के sin वाला बचेगा। अब समझ आया? नहीं समझ आ रहा क्या? यस सर, आ गया सर। जिया समझ नहीं आ रहा क्या? ऑनलाइन जिया, सर आ रहा है। ठीक है। रटना मत, इसको बिल्कुल मत रटना, क्योंकि सिंपल सी बात है, sin a + b और sin a - b को जोड़ूंगा तो 2 sin a cos b प्लस, सॉरी, sin a cos b प्लस sin b cos a, और यहाँ पे क्या होता है? माइनस वाला जो होता है, माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, तो 2 sin a cos b बचेगा, और इसमें 2 sin b cos a बचेगा, क्योंकि वो माइनस लिख के करोगे ना, अपने आप दिख जाएगा, तो फॉर्मूला भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। तो 21st याद करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे, ऐसे बताता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे कर देंगे, ये इस वैल्यू नहीं देंगे, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ प्रूव दैट है क्योंकि एनसीईआरटी है, बोर्ड्स में आ सकता है, तो मैं बोलेंगे दिस इज इक्वल टू एक्स, या दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दे दिया, या फिर इसमें नॉन ऑप्शन वाला सवाल भी दे सकते हैं, ठीक है, थीटा भी दे सकते हैं, तुम्हें 1 पुट करना होगा। तो समझ आ गया? अगर तुम्हें नहीं आता है तो इसको नहीं कर पाओगे। क्लियर है सबको? तो करो फिर ये यस क्वेश्चन सर। ट्राई करो, आंसर तो पता है 1 है, पर इसको ट्राई करो खुद से। पर इसको अगले लेक्चर में ट्राई करें, अगले लेक्चर में तो अगले पार्ट में ट्राई करेंगे। मैं इसको एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन कर लो, ठीक है। फॉर्मूला देख देख के आज करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में फॉर्मूले होंगे नहीं तुम्हारे पास, याद करना पड़ेगा। वापस ज्वाइन करो फटाक से।